अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में। मोहम्मद मालिक। होता हमेशा से ये है कि अवाम देखती है अपने लीडरान की तरफ, रियासत की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ कि वो इनको बचाएंगे, वो इनको कोई मुश्किलात होगी उसका अजाला करेंगे। लेकिन जब रियासत या हुकूमत खुद ही अवाम को लूटे तो फिर वहाँ पर अवाम कहाँ पर जाएंगे। अभी आपने इब्तदाइया सुना, इसके दो हिस्से थे। पहले हिस्से में आपने सुना बिलावल भुट्टो की बात, आपने ख्वाजा साहब की बात सुनी। उनकी वही सियासी मुसीबतें हैं, वही सियासी मसले हैं। उन्होंने तो एक बड़ा क्लियर हिंट मारा कि हम गेट नंबर 4 की सियासत हम नहीं जानते, हम नहीं कर सकते। वो सीधी चोट लगाई उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे, जिनके बारे में आजकल ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद PMLN अब किंग्स पार्टी बन गई है। दूसरी तरफ PMLN ने भी अभी इंदिया दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिलिमिटेशन को चैलेंज करेंगे, एक बार स्केजूल वगैरह आ जाए सब कुछ। बट हाल साथ बातें चल रही हैं। देखें अल अजीज़िया का केस भी अब चल पड़ा है, वो भी मेरिट पे सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। असल में सुप्रीम कोर्ट का मेरिट जो है, लफ्ज़ थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि ये बड़ा स्विंगिंग मेरिट होता है। एक बार ही पहले मेरिट कुछ और था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और अब शायद मेरिट कुछ और है। सो लेट्स सी कि अब मेरिट क्या बनेगा सब कुछ। लेकिन मेरा आज का सब्जेक्ट ये है नहीं। किसी मुल्क में जो आज हम बात करेंगे, ये अगर रिपोर्ट्स आई होती और रेगुलेटर ने ये बातें की होती तो शायद पूरे मुल्क में आग लग गई होती। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तबाहकुन तरीके से सामने आती अवाम को बचाने सब कुछ, लेकिन यहाँ जिक्र ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो अब रिपोर्ट आई है नेपरा की, ओवर बिलिंग, जिसमें बताया गया है कि किस तरह तमाम डिस्कोज, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है जो 100% सही बिल्स निकाल रहे हो, और बिलिंग का हाल ये है कि कहीं पर 100% ज़्यादा ओवर बिलिंग की गई है। जानबूझ के जो स्नैपशॉट्स आपके मीटर्स की फ़ोटो उतरती है, वो फ़ोटो जनाब वो बिलिंग के साथ नहीं जाती। लाहौर से पंजाब के अंदर, लाहौर और मुल्तान दे प्रॉब्ली द हाईएस्ट जिन्होंने ये फ़ोटोज़ वाले मामले में भी गड़बड़ की हुई है। बड़ी ही खौफनाक पिक्चर है, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो हमने सोचा कि आज बिजली पे बात करनी है तो हम उसी शख्सियत को बुलाएं जो इस वक्त इंचार्ज, टेक्निकली तो वज़ीर हैं लेकिन वज़ीर आपको पता है केयर टेकर हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी इज़ अ परमानेंट स्ट्रक्चर। तो हमने पार्ट सेक्रेटरी साहब को बुला ली, राशिद लंगड़ियाल साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे कहने पे आ गए। लेकिन मैं पहले आपसे नाज़रीन 2-3 बातें शेयर कर लूँ, ज़रा आपको मैं आइडिया दे दूँ कि हम किस मुसीबत पर डिस्कस करने बैठे। अभी मीडिया में रिपोर्ट हुई कुछ दिन पहले, लंगड़ियाल साहब ने खुद एक जर्नलिस्ट के साथ ब्रीफिंग की। उस ब्रीफिंग में क्या क्या बातें हुई, एक तो उन्हें बताया गया कि 900 अरब रुपए की सब्सिडी जाती है बिजली के अंदर। इसके अंदर वो लोग हैं जो एक प्रोटेक्टिव कैटेगरी के कुछ लोग हैं, फिर वो लाइफ लाइन सपोर्ट वाले जो हैं, जो 100 वॉट्स वाले लोग हैं। उसमें पता ये लगा कि 900 अरब की सब्सिडी है, जिसमें से 327 अरब देती है गवर्नमेंट, जो बाकी 573 बिलियन हैं वो आपके और मेरे से लिए जाते हैं। सो हम लोग सब्सिडाइज करते हैं जो लोग बिजली अफोर्ड नहीं करते या सस्ती बिजली इनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सब्सिडाइज जो अफोर्ड करता है करनी चाहिए। इसमें बेसिकली 400 यूनिट वाली कैटेगरी को हम सपोर्ट करते हैं, लाइफलाइन और एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स वगैरह। पंजाब के अंदर जो डिस्कोस की बिलिंग, अब ये मैं लंगड़ियाल साहब को जो कोट किया हुआ मैं भी वो बता रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा डेटा पे आऊँगा जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में हुआ है कि इन्होंने बताया कि डिस्कोस की जो ओवर बिलिंग पंजाब में कम अज कम 100 बिलियन 100 अरब रुपया है, और ये वो इसलिए डालते हैं ताकि अपने लॉसेस नीचे दिखाएं और जो रिकवरी है वो माशाल्लाह ज़्यादा करके दिखाएं। अब ये जो तकरीबन 533 बिलियन ये बन जाता है, इसका जो ब्रेकअप इसका जो बन रहा है, इसमें तकरीबन कमर्शियल वालों को पड़ रहा है 8 रुपये 15 पैसे पर यूनिट एक्स्ट्रा, इंडस्ट्रियल वाले पे 8 रुपये 55 पैसे, और कंज्यूमर्स दे रहे हैं कोई 5 रुपये 88 पैसे। अब हुआ ये कि जब आपको पता है जुलाई और अगस्त में जब बहुत लोग सड़कों पे आ गए, पूरे मुल्क में आग लग गई, बिकॉज इतने बिल्स आए कि लोगों की कमर टूट गई। तो उससे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात करते हुए मीडिया से बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन ली। उन्होंने ये कहा कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये असल में पोलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं तो इसलिए उस मामले को बिगाड़ ज़्यादा पैदा कर रही है। यानी कि डिस्कोस इसमें नहीं शामिल, इसमें ये एनर्जी वाले शामिल नहीं हैं, लोग पागल हो गए और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपने इलेक्शन लड़ना तो आपको ये नहीं करना चाहिए था, डिफेंड मत करें करप्शन को। लंगड़ियाल साहब ने जो अपनी ब्रीफिंग कर रहे थे, लंगड़ियाल साहब ने उसमें ब्रीफिंग में यह भी बताया कि थेफ्ट लॉसेस
तकरीबन 201 अरब रुपया थेफ्ट है, चोरी है, जो अंडर रिकवरी का ठुकता है तमाम नेशनल एक्सचेकर को, वो 387 अरब है। अब ये जो 590 अरब, 589 टू बी प्रिसाइज, लेकिन 590 अरब जो है सालाना, इसमें अभी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निकल लॉसेस शामिल नहीं है। टेक्निकल लॉसेस भी 300 अरब के हैं और वो कोई एब्जॉर्ब नहीं करता, वो भी आप और मैं ही देते हैं। सो 200 प्लस अरब सीधी सीधी चोरी, अंडर रिकवरी 387 अरब और 300 अरब दूसरे टेक्निकल लॉसेस, ये आप और मैं हम सब कुछ दे रहे हैं। एज वी स्टैंड टुडे, अगर हालात बहुत अच्छे हों, ज़बरदस्त ज़िंदगी चल रही हो, तो पावर सेक्टर का जो रेवेन्यू एस्टिमेट किया जा रहा है वो 2.5 खरब है, 2.5 खरब। लाइबिलिटीज इस वक्त खरीदी हुई हैं 3.5 खरब। तो अगर एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्लान तो तकरीबन 976 बिलियन तो सीधा गैप इस वक्त है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप तैयार हो जाएं, कमर बांध लें, आने वाले साल में जो आपके साथ होगी मेरे साथ होगी, ये आपको अंदाजा हो जाए। वी आर स्टार्टिंग विद ऑलमोस्ट 1000 बिलियन, 1 ट्रिलियन के करीब, 1.25 ट्रिलियन कह लें आप, 1.25 खरब के हम लॉस से शुरू हो रही है जिंदगी। अब वेरी क्विकली उन्होंने, नेप्रा ने जो अपनी की ये रिपोर्ट की, और पहले बात कर लेंगे जो अभी आपने, मैं सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, 2 मिनट दे दीजिए ताकि देन वील डू इट सब्जेक्ट वाइज। नेप्रा ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा तकरीबन 1 करोड़ 40 के करीब समझ ले लोग जिनको तो डायरेक्ट टीका लगा ना, इसमें ओवर चार्जिंग हुई है 100% प्लस, ओवर चार्जिंग ओवर बिलियन। एक भी डिस्को ने क्लीन अपनी बिलिंग नहीं की, सब 2 नंबर। उन्होंने कहा है कि जो बिल रीडिंग, मीटर रीडिंग से लेके बिलिंग और जो जुर्माने डालते हैं उसमें सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। अच्छा, मुल्तान और मुल्तान, लाहौर, कोयटा, सखर, इन सब ने सबसे ज़्यादा गलत बिलिंग इन लोगों ने भी की हुई है। फिर इन्होंने डिलेड बिलिंग का एक ड्रामा किया कि जो 30 दिन के अंदर आपका बिल बनना चाहिए, कहीं 40 दिन बना दिया, कहीं 50 दिन बना दिया। उस बिलिंग से होता ये है कि जब आपका बिल आता है आपकी स्लैब चेंज हो जाती है। तो अगर आपका बिल लेट से आप पे मीटर पे बनना था 100 रुपये, स्लैब चेंज होने से वही बिल आपका बन गया 300 रुपया। डिले इनका, बिलिंग का डिले डिस्कोस का, और ठुक आपको मुझे रहा है। बट दिस वॉज डिलिबरेट, दिस वॉज नॉट थिंग लाइक दैट। बाकी जहाँ तक है इन्हीं के फिगर्स मैं गवर्नमेंट के देख रहा हूँ। हाल हमारा ये है कि जो 10 पब्लिक सेक्टर डिस्कोस हैं, ये तकरीबन 890 अरब सालाना लॉसेस हैं, थेफ्ट के, अंडर रिकवरी के और टेक्निकल लॉसेस। अभी बहुत शोर मचा और हमने बड़ी तारीफ भी की उसकी अपने प्रोग्राम्स में। बड़ा इन्होंने, गवर्नमेंट ने, इन्होंने लंगड़ियाल साहब और उनकी टीम भी शामिल थी इसमें, इन्होंने बहुत किया जो ये एंटी थेफ्ट का शुरू हुआ। और इसमें हमें बताया गया कि तकरीबन सेविंग्स हैं 63.6 बिलियन की इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस रिकवरी एंड थेफ्ट ऑफ पावर को जो इन्होंने अब उसको मिटिगेट किया है, कम किया। वो भी इनसे पूछ लेते हैं कि एक्चुअली रिकवरी कितनी हुई है। लेकिन अगर 63 बिलियन में से मैं कहता हूँ अगर 50 बिलियन भी रिकवरी है, जितनी नहीं है अभी पूछ लेंगे, तो 890 बिलियन के अंदर क्या है, ये उनके मुंह में जीरा है। तो वो भी इनसे बातें करते हैं। ज़रा जहाँ से हम शुरू करते हैं, अब ये सारा कुछ चल रहा था तो पावर डिवीज़न ने एक समरी बनाई और उसमें एक सजेशन दी कि जी हम यूनिट्स बनाना चाहते हैं, हर डिस्को के अंदर एक परफॉर्मेंस यूनिट्स होगा, उसको हेड करे एक सर्विंग ब्रिगेडियर, टीम में शामिल करें आप FIA के लोग, IB के लोग, और उनका काम है सिर्फ ये ओवरसी करें और सॉर्ट ऑफ एक वॉचडॉग का रोल अदा करें। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शूट डाउन कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं देखें, अगर इस तरह के लोग बीच में आएंगे तो जो इनकी एफिशिएंसी है ये और भी गिर जाएगी। सीरियसली इससे ज़्यादा एफिशिएंसी गिर सकती है जब 100 बिलियन आप ठोक रहे हो जाली बिलों में, जब आपके लाइन लॉसेस दुनिया में हाईएस्ट हो, आपकी थेफ्ट वन ऑफ द हाईएस्ट हो, नालायकी इंतहा पे हो, और क्या ख़राब हो जाएगा। एनीवे, इससे शुरू करते हैं। पहले तो ये बताएं लंगड़ियाल साहब, बड़ी ही डैमनिंग रिपोर्ट आई है नेप्रा की, और हम लाइटली इसलिए नहीं ले सकते कि रेगुलेटर है जी, मैं बता रेगुलेटर है। आप मुझे मौका दें। हाँ, तो मेरे ख्याल रिपोर्ट से शुरू कर लेते हैं। रिपोर्ट से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो आपने जो बातें की है ना, उसमें 2 बड़े हिस्से हैं। एक बड़ा हिस्सा वो है जो हमारा एनुअल लॉसेज है जो 976 बिलियन का है,
और बिल्कुल इस पे अभी हम आते हैं, डिटेल से इस पे आते हैं, क्योंकि ये बड़ा वो पार्ट है जो असल में सेक्टर को खा रहा है। जो रेगुलेटर ने रिपोर्ट दी है ना, उसका के ऊपर मैंने वैसे तो इसलिए कि डिस्कोज ने बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लिया, हमने फिर अपनी एक प्रोफेशनल्स की टीम बिठाई और हमने कहा कि इसको ज़रा डेटा को देखें अच्छी तरह। ये ज़रा शीट ये प्रोफेशनल्स कौन है? मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, हमारे पास PITC का एक अदारा है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। उसके अंदर वो लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग IT में है और जिनकी ट्रेनिंग स्टैटिस्टिक्स में है। बदकिस्मती ये हुई कि जो 3 बंदे नेपरा ने अपॉइंट किए, ये तीनों सिंपल इंजीनियर्स थे, इनको कुछ पता नहीं था। आप नेपरा की रिपोर्ट ही देख लें जरा, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितनी प्रोफेशनली बनी हुई है। आपके पास कॉपी है? मेरे पास है, बोले में पे नोट्स हैं सारे, बोलिए। अच्छा जी, ये नेपरा की रिपोर्ट है, ठीक। अब इसमें से कुछ बातें दुरुस्त भी हैं, मैं चाहूंगा कि उनको जरा अलग कर लें। तो इसके एंड से अगर आप शुरू हो जाएं तो आखिर में इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये कहते हैं कि जब हम डिटेक्शन बिल चार्ज करते हैं तो उसका इतने परसेंटेज रिकवरी है। वो डिफरेंट डिस्कोज का उन्होंने डेटा दिया। ये टेबल 4 to 6% है शायद उन्होंने नहीं, टोटल ये नहीं कहा उन्होंने, टोटल तो दिया नहीं है उन्होंने। मैपको में कहा 85% है, गैपको में 95% है, फेस्को में 98% है, लेस्को में 70% है, हैदराबाद में 5% है, पेशावर में 22% है, कोयटा में 69% है, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। आइस्को में, इस्लामाबाद में 94%। अच्छा, ये होता क्या है डिटेक्शन बिल, क्या होता है? अगर आप कहीं जाते हैं और वहां आपको लगता है कि इस बंदे ने मीटर के साथ कोई गड़बड़ की है या इसने तार डायरेक्ट लगा ली है, तो उसको डिटेक्शन बिल डाला जाता है। ये इंजीनियर उधर एस्टिमेट करता है कि ये रफली कितनी देर से हो रहा होगा, तो 6 महीने का डिटेक्शन बिल भी डाल सकता है, 8 का भी, 12 का नहीं डाल सकता, बिकॉज आपके रूल्स में है कि अगर किसी का मीटर खराब है या टैंपर्ड है, मैक्सिमम 2 बिलिंग साइकिल्स में रिप्लेस होना चाहिए। सर वो एक मेरी बात भी तो सुनो। मेरी क्या सुनो? नहीं सर, नहीं गलत बात है। आप ये ना कहना कि 6 महीने अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी तो फिर फायदा क्या? नहीं, मेरा सवाल सुन ले सर, आप क्लियर कर देना भाई। मैं आप ही को, आप सारा टाइम आपका है, मैं सिर्फ साथ रखे कंफ्यूजन ना हो। आपने कहा सर वो लहदा बात है, ये लहदा बात। चलें आप पहले खत्म कर लें। तो वो नेपरा भी नहीं कह रहा, नेपरा इधर ये इशू नहीं रेज कर रहा, वो एक लहदा इशू रेज कर रहे हैं ना। सर वो मैं आपको बताता हूं ना, वो सेपरेट इशू है ना, ठीक। ये इशू ये नहीं है। इधर इन्होंने सिंपली ये लिस्ट किया कि इतने % रिकवरी है। उनका कहने का ये मतलब है कि डिटेक्शन बिल में पूरी रिकवरी होनी चाहिए 100%। तो 100% क्यों नहीं है, ये बात दुरुस्त है उनकी। पहली बात ये कि इसमें जो डेटा, इसमें गलती नहीं है। मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि नेपरा की पूरी रिपोर्ट में जो वाहिद टेबल ठीक है वो 4.1 है, बाकी तमाम टेबल गलत है। जी, मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। ओके। ये आपके पास आ गया 4.1 आ गया। अब मैं बैक साइड से चला क्योंकि ये आखिरी टेबल था। इसके बाद एक है इनका एनालिसिस ऑफ सैंपल बिल्स चेक्ड अलोंग विद ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिपेंसी, ये 3.4 है जी। ओके। अच्छा, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि बिल अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर मैनुअल, बिल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वो लिखा हुआ है क्या क्या होने चाहिए, कि मसलन अगर आप नंबर 3 पे नोट करें तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए रीडिंग बिटवीन द स्नैप एंड द बिल चार्ज। एग्जैक्टली, ठीक है। इसी तरह और ये इसमें से किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट नहीं है। ये 14 पॉइंट पे हमारा डिसएग्रीमेंट नहीं है। डिसएग्रीमेंट किसके ऊपर है? जो उन्होंने मेथड यूज किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर लिखा सैंपल बिल्स। अब आप खुद ही देखें, पेस्को में उन्होंने 300 बिल उठाए, लेकिन किसी सैंपलिंग फ्रेम के तहत नहीं उठाए। इन्होंने कोई रैंडमाइज सैंपलिंग नहीं की। इनके पास जो कंप्लेंट्स आई हुई थी उनका डेटा उठा लिया। What's wrong with that? अगर स्टैटिस्टिक्स से किसी बंदे को ऑनलाइन ले लें तो पूछ लें आप कि व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। दुनिया भर में सैंपल उठाने का एक मेथड है। मसलन ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि उसने सैंपलिंग नहीं की, जो प्रिसाइज कंप्लेंट्स उठा के बायस कहते हैं, इसे प्रिसाइज को उन्होंने कंप्लेंट बना दिया, में इसे बायस सैंपल कहते हैं। okay. जब आप एक सेल्फ सिलेक्टेड सब पॉपुलेशन को पूरी पॉपुलेशन में से उठाएं तो उसे बायस सैंपल कहते हैं। मसलन मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं। मैंने F63 के वो घर ढूंढने हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो अप्रूव्ड प्लान के बराबर नहीं है, और मैं सैंपल लेना चाहता हूं। तो मैं सैंपल लेते हुए वही घर देखूं जो दूर से मुझे नजर आते हैं। तो मैंने अपने सैंपल को ही बायस कर लिया, क्योंकि दूर से वही नजर आएंगे जिनकी हाइट ज्यादा होगी। तो जो बंदा कंप्लेंट लेके आया तो वो तो ऑलरेडी कह रहा है ना मेरे बिल में कोई मसला है। अच्छा, इसमें भी आप देखें
अच्छा, इधर जो बात ये कर रहे हैं और जो बात एक और टेबल में कर रहे हैं उसमें क्या खराब? पहली बात तो ये कि इस टेबल की किसी साइंस के आदमी, किसी स्टैटिस्टिक्स के आदमी, किसी इकोनॉमिक्स के आदमी को ये नहीं मानेगा कि ये सैंपल ठीक है। और इसकी बुनियाद पे हो सकता है इन्होंने बिल्कुल यही बिल चेक की और यही रिजल्ट निकला हो, लेकिन इसकी ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जिस तरह इन्होंने कहा 97%, 100%, 44%, इसकी कोई अहमियत नहीं। एक बात मेरे खिलाफ जाती है, लेकिन मैं वो आपको, आप इसमें देखें, एक जगह है, बता दें, जबानी बता दें। नहीं मैं अभी आपको ना होता कि आप पढ़ भी गए ना। अच्छा, एक जगह इनका है जहां प्रोटेक्टेड स्टेटस से चेंज हो गया स्टेटस 4 नंबर पे 400 यूनिट वालों को। जी जी, नहीं वो एक अलग टेबल भी और इधर भी है, क्योंकि उस टेबल में अलग उन्होंने बात की हुई है, वो मैं बाद में आपको आता हूं। ये 4 नंबर जरा देखिएगा इसी रिपोर्ट का, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि गैपको में 0% का चेंज हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने मैथको का कहा है कि 2% का चेंज हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये 4 नंबर अगर आप देखिए आपके पास देख लीजिए। अच्छा, ये हालांकि मेरे हक में बात जाती है, लेकिन इनका क्योंकि सैंपल नहीं ठीक, तो जो मेरे हक में बात जाती है वो भी गलत है और जो मेरे खिलाफ जाती है वो भी गलत है। इनका एक्चुअली ये बिल्कुल मतलब इन्होंने मेथोडोलॉजी गलत यूज की है, यानी कि अगर इस मेथोडोलॉजी के ऊपर नेप्रा वाले बिल्कुल नालायक हैं, आप ये कह रहे हैं। इसमें कोई शक ये भी नहीं पता, इसमें कोई शक नहीं है। इस मेथोडोलॉजी को यूज करने पर ऑल दीज 3 इंजीनियर्स नीड टू बी फायर्ड। अगर ये मेरे मतहत होते मैं अब तक इनकी इंक्वायरी ऑर्डर कर चुका। नहीं, फिर तो नेप्रा हेड को फायर करना चाहिए ना। नहीं, चलो वो उन्होंने इंजीनियर्स को तो जिम्मे, उन बेचारों को क्यों निकाल नहीं, अब वो किस तरह हुआ कि वो तो उनका इंटरनल मामला है, मैं रेगुलेटर की रिस्पेक्ट करते हुए ये सब तरफ नहीं जाऊंगा। बट इस रिपोर्ट को अगर आप किसी साइंस के आदमी को दे दे, किसी स्टैटिस्टिक्स के आदमी को दे, वो आपको 2 मिनटों में कहेगा। आप कह रहे हैं उन्होंने एक बाकायदा पूल बनाने के बजाय डेटा के लिए जो तरीका होता है, उन्होंने कंप्लेंट्स वाले वोटों से पहले गैलप पोल नहीं कराते। 1000 बंदा कैसे चुनते हैं? रैंडमली चुनते हैं। ये रोज पोल्स होते हैं, रैंडमली चुनते हैं। अगर आप कहें कि वो बंदा जिसने फलानी पार्टी का झंडा लगाया हुआ है, मैं उसका सैंपल उठा लूं, अच्छा तो चले, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब इस टेबल की वाकई कोई अहमियत नहीं है। अगर है आपकी नजर में तो हम इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और टेबल है, पीछे आए जरा, वो है डिफेक्टिव मीटर का। ये बिल्कुल इसका जो डेटा है ये हमने खुद दिया इनको डेटा, इनके पास ये डेटा नहीं है, हमारे पास PITC का डेटा है। ये 3 लाख मीटर हैं जो हुए हैं। अब ये अगर आप 35 मिलियन में देखें ना, ये बनता है 0.9%। 0.9% मीटर डिफेक्टिव था और ये रहा। असल में इस 0.9 में भी अगर इसी के अंदर आप देखें, इसी रिपोर्ट के अंदर ही, इसमें एवरेज बिलिंग कितने लोगों की हुई है? नहीं, ये बिलिंग का तो ये इशू नहीं है, ये तो डिफेक्टिव मीटर है। नहीं, जहां पे बिलिंग्स आपकी मीटर डिफेक्टिव हो या फिर प्रॉब्लम हो, तो फिर उन्होंने 2-2 महीने की एवरेज बिलिंग निकाल के भी लोगों को बिलिंग किया ना। वो सर रूटीन में होता है, उसमें क्योंकि पिछले साल ये रूटीन के जो खांचे हैं, ये रूटीन ही के तो मसले हैं। ये रूटीनें आपकी गलत है ना। नहीं, आपके मैच पे रूटीनें जो गलत है वो भी बताऊंगा आपको। अभी उधर नहीं पहुंचा, अभी आपको जो गलत वाली चले, आप पहले अपना केस कर ले, फिर हम आपसे करते हैं। नहीं, जो चीजें गलत है वो आपको खुल के बताऊंगा। मैं बिल्कुल छुपाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपको खुल के बताऊंगा। हमारे मुल्क में जितने मकअप्स क्योंकि रिपीट इतने सालों से हो रहे हैं, वो रूटीन बन गए हैं। रूटीन है नहीं, ये लाइन लॉसेस यहाँ की पहले मुझे ये दुनिया की नहीं है। इस रिपोर्ट को एक दफा आए। अच्छा, इस रिपोर्ट में इशू, इसमें कोई इशू नहीं है, ये 0.9। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना कहां मसला है, तो 2 डिस्को में मसला हुआ, एक मुल्तान में हुआ और एक लेस्को में हुआ। ये अगर टेबल इसी के आगे इन्होंने अपना खुद ही ग्राफ लगाया हुआ। ठीक है। एक्चुअली अगर ये मैप्को का और लेस्को का इशू ना होता तो ये नॉर्मल रीजनेबल लिमिट में होता। 0.9% भी ज्यादा है ना, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम कह रहे हैं कि हर समय घर में मीटर खराब हो और आप ठीक ना कराएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छी बात है, लेकिन इट वाज एक्चुअली ड्रिवन बाय 2 डिस्कोस। उनमें से मुल्तान का एक पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट का प्रॉब्लम हुआ, उनकी LCs टाइम पे नहीं खुली। उसमें ज़ाहिर उनकी भी नलायकी शामिल है, लेकिन हमें कुछ साल से ना LC खोलने में मसले भी आ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज की वजह से। लेकिन भुगत लोग रहे हैं उसका, वो भुगत तो सर एक और चीज, डिले हो, इनएफिशिएंसी हो, कुछ हो, भुगतना सारिफ है। आप सारे उसके ऊपर डाल देते हैं। अगर LC नहीं खुल रही, उसकी वजह से गैप पड़ा है, तो एवरेज आउट मुझे ठोक रहे हैं आप। नहीं, फिर आप उठाएं ना बोझ खुद। आप मुझे ये बताएं कि अगर डिफेक्टिव मीटर है तो क्या उसने बिजली नहीं इस्तेमाल की? नहीं, मुझे एवरेज आउट अगर करते हैं आप सर अगर साल की एवरेज ये सारे नहीं, मेरा सवाल आप सुन लें। ये सारे जो मसाइल थे पीक गर्मियों के सीजन में हो गए, जुलाई अगस्त में। नहीं, वो भी बताता ये क्यों हुए सर? ये तो वही बिलिंग की आई है ना सर। आप फरवरी का डेटा उठाइए, रिजल्ट आएगा।
फरवरी में भी ये रिजल्ट आएगा। उसकी वजह है कि ये तो इनसिग्निफिकेंट है। वो आप 35 मिलियन कंज्यूमर है हमारे, आप गौर करें। नहीं, ये जल्द से जुलूस सारे और लोग सड़कों पे सर वो एक ज्यादा इशू है, उस पे आते हैं ना, वो तो बिल ज्यादा हुआ है। वो काकर साहब वाली लॉजिक मैंने नहीं मानी। सर वो रेट ज्यादा हुआ इसलिए आए, मैं वो भी बताता हूं, लेकिन अभी आप ये रिपोर्ट को खत्म कर लेने दें मुझे। करे मुझे अगर आप कहें कि मैंने पावर डिवीजन डिस्को के खिलाफ लिपटी, मैं आपको बहुत अच्छी प्रोफेशनल रिपोर्ट लिख दूंगा। लिखे ना, आपका फर्ज है। मैं रोज लिखता हूं, बताएं हमें। वो अभी आपको बताते हैं, वो जो इश्यूज है वो भी बताता हूं। ये जो है ना, इसको आप जरा एक दफा रिपोर्ट को खत्म कर लेंगे। ठीक है। नेपरा की रिपोर्ट बहुत अनप्रोफेशनली हुई है, इससे ज्यादा प्रोफेशनली बहुत सारी गलतियां, खराबियां डिस्कोज में मौजूद हैं जिनके ऊपर लिखा जा सकता था। हुआ ये। अच्छा, अब आप आ जाए उस टेबल के ऊपर। बनाते हुए आप लोगों से कंसल्ट नहीं हुए? आप लोगों से डिस्कोज वालों ने, बेचारों ने बात की, लेकिन वो पता करते हैं क्या, नेपरा बेचारे किसी पास नहीं होगी। आप लोग ऐसे लफ्ज क्यों यूज करते हैं? अदालत बेचारे आपके आप नेपरा के कभी दफ्तर गए? आप कभी नेपरा के दफ्तर गए? बिल्कुल गए। मैं वो पता क्या करते हैं, वो कोर्ट लगा के बैठ जाते। रेगुलेटर दुनिया में कौन सा रेगुलेटर कोर्ट लगाता है सर? पाकिस्तान वाहिद रेगुलेटर हेयरिंग्स करते हैं सर, हेयरिंग करते हैं, कोर्ट नहीं लगाते। दुनिया में कहीं कोई कोर्ट रूम नहीं बनाता। आप चले जाए अमेरिका में, कहीं पे रेगुलेटर के दफ्तर में कोर्ट रूम हो। मैं वो भी बताता हूं रेगुलेटर का क्या इशू है, जरा उस पर बाद में आते हैं सर। अब सर मैं तो थोड़ा सा एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये शीट है, अगर आप काइंडली देखें जो मैंने आपको दी। जी आए। अब आप जुलाई और अगस्त में देखिएगा। अच्छा, पहले मैं बिलिंग का सिस्टम आपको समझा दूं। बिलिंग का सिस्टम इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि हम मीटर रीडिंग की ओरिजिनल रीडिंग करेंगे, खा वो मैकेनिकली करें या टेक्निकली करें या तस्वीर लेके करें। और फर्ज क्या, मेरा 2 तारीख रीडिंग है, तो मेरा अगला स्केड्यूल भी 2 तारीख है। यानी उसमें अगर वो 31 का महीना है तो 31 का बिल हो जाएगा, अगर 30 का महीना है तो 30 का। दिस इज द डिजाइन। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ नीडर्स हैं जो इतने ही होते हैं जितने की वो होना चाहिए, वरना तो ये होता है ना कि हर बंदी की 2 तारीख रीडिंग होती है। ऐसा नहीं है। किसी कुछ बैच की 2 की होती है, फिर 3 की होती है, कुछ की 29 को होती है। वो हमने अपनी वर्क फोर्स की रैशनलाइजेशन की हुई है। ठीक हो गया सर? ये नॉर्मल है प्रोसेस, अभी कोई खराबी नहीं हुई। खराबी मैं बताने लगा हूं आपको। 35 लाख जो भी कंज्यूमर है आपका, उन सब की रीडिंग इस मेथड से होनी चाहिए। तो आपका जुलाई में 31 दिनों का आएगा बिल, जून में 30 दिनों का आएगा, अगर ये परफेक्टली निजाम चले तो। ये परफेक्टली नहीं चलता। उसकी वजह यह है कि आप ये ध्यान में रख लें कि जब मेरे पास फर्ज किया, अभी आप जुलाई में अगर सिर्फ देख लें, जुलाई में ये बताएं क्यों नहीं चलता? मैं बताता हूं ये प्रॉब्लम्स हमें इंग्लैंड में क्यों नहीं होती? सर मैं बता देता हूं ना, अभी आप क्यों ठीक आते हैं? सर मैं उसकी वजह और है, वो भी बता देता हूं इंग्लैंड में क्यों आता है। पहले आप देखिए कि 4 तारीख को मेरी पहली रीडिंग हुई थी, अगली दफा 4 को सैटरडे आ गया, तो रीडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सैटरडे को छुट्टी होती है उनकी। तो आपके स्केड्यूल्स बनाए इस तरह? नहीं है ना, नहीं छुट्टी होगी भाई। नहीं है ना, नहीं है। अब उतने ही बंदे अच्छा, हैं। छुट्टी आपका बंदा करेगा, छुट्टी हुकूमत पाकिस्तान का तनख्वाह सुन ले सर, और उसका रगड़ा मुझे पड़ेगा, मेरी भी ओवर बिलिंग हो जाएगी, मेरी स्लैब चेंज हो जाएगी। रीडर सेम एरिया का तब्दील नहीं किया जाता, वरना रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। आपने वही बंदे से रीडिंग करानी है। अच्छा चले, जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाता 3-4 साल बाद। अगर आप हर महीने मीटर रीडर बदलेंगे कि उस दिन सैटरडे आ गया तो उसकी जगह कोई दिहाड़ीदार पकड़ के ले आए, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी? वो दिहाड़ीदार कहेगा मैंने सही लिया, वो कहेगा इसलिए गलत लिया है, तो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करना। तो डिजाइन ये है कि अगर सैटरडे संडे आ गया तो फिर मंडे को रीडिंग होगी। अच्छा। जिसका मतलब है कि 30 की बजाय 32 डेज या 31 की बजाय 33 डेज में रीडिंग होगी। ओके। अच्छा, अब मैं उसकी करेक्टिव मेथड भी आपको बताता हूं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं। इन्होंने ये सोचा, हमारे दोस्तों ने, अच्छा ये नॉर्मल डिजाइन वालों ने अभी नॉर्मल डिजाइन है। अच्छा। जुलाई में बाई चांस 5 वीकेंड आए। ओके। 5 वीकेंड आए और 1 मुहर्रम की छुट्टी आई। ओके। वैसे तो 2 छुट्टियां थी, 11 छुट्टियां आई जुलाई में। ओके। और अगस्त में 9 छुट्टियां आई, 14 अगस्त के समेत। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंथ्स थे इन टर्म्स ऑफ गेजेटेड हॉलीडेज। तो इसमें पुश आगे गया, लेकिन इस पुश का अगर ये हर महीने फर्ज किया रिपीट हो तो साल में फिर 11 बिल आएंगे। आप सोचिए हर महीने ये 35 दिन के बिल देने शुरू कर दें, लेकिन आज तक आपको कोई बंदा नहीं मिला होगा जो कहता होगा मुझे साल में 11 बिल आते हैं। होता ये कि अगले महीने वो एडजस्ट हो जाता है, वो पीछे पुश कर लेते हैं, वो अपने रिसोर्सेज जैसे भी मैनेज करें, घंटा ज्यादा लगाएं, वो फिर पुश कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसलिए मैंने डाटा शीट आपको दी है। इन्होंने आपको ये कहा था अपनी रिपोर्ट में कि 1 करोड़ बंदे के साथ ज्यादती हो गई है। यही आपने पढ़ा, इसके अलावा तो नहीं पढ़ा। अब आप इधर जरा देख लीजिए, जुलाई 23 है, ये सर शीट आपके सामने है। जुलाई में एक नेपरा रिपोर्ट है, एक्चुअल नंबर्स है।
नेपरा ने भी वहीं से नंबर लिए पीआईटीसी से जहां से मैंने लिए। नेपरा ने सिर्फ क्वेरी गलत लगवाई है। जुलाई का उनका देखें नंबर क्या आ रहा है, कंज्यूमर्स अफेक्टेड टोटल 3.2 मिलियन। मेरा क्या आ रहा है 8,71,000। मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप इंडिपेंडेंट टीम जाके भेज दे, ये नंबर 8,71,000 होगा। ओके क्योंकि ये डेटाबेस है जो यूएसएड की मदद से बनाया गया था, ओरेकल का डेटाबेस। तो उनका क्यों होता है डिफरेंस, क्यों है? क्वेरी गलत लगवाई ना, लैक थे। अब मैं एक बंदे को जाके कहता हूं कि मुझे ये वाला नंबर निकाल के दो और मैं उसे सही डिफाइन नहीं करके देता तो वो मुझे दूसरी क्वेरी लगा देगा। वो तो टेक्नीशियन बैठा हुआ है ना जिसने क्वेरी लगानी है। इन्होंने क्वेरी गलत लगवाई, अगस्त में नहीं गलत लगवाई, जुलाई में गलत लगवाई। आप देखिए ये 3.2 मिलियन इनका नंबर आया, वही जब अगस्त में इन्होंने क्वेरी लगाई तो वो 851,000 है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा अभी इन्होंने मसलन आपको ये एक फिगर मुझे बताएं, एक फिगर है मसलन इसमें आप कह रहे हैं कि इनवैलिड स्नैपशॉट्स जो हैं, जो स्नैपशॉट गलत हैं, आप कहते हैं 1,21,600। आपको थोड़ा टाइम गुजार, वो कह रहे हैं 245, ये डबल का फिगर का फर्क है। मेरी अर्ज सुने ना, अर्ज तो सुने। अब पहले आप ये समझे कि नेपरा ने जुलाई में जब कहा कि टोटल कंज्यूमर्स अफेक्टेड कितने, तो 3.2 मिलियन का। ये आगे बहस है कि उनका अफेक्ट किस नेचर का है, वो बाद में आते हैं। अगस्त में जब उन्होंने रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं, अफेक्टेड सिर्फ 8,51,000 रह गए। आप सोचें कि ये सारे मीटर रीडर इतने अक्लमंद हो गए कि जुलाई में तो उन्होंने 3.2 मिलियन को अफेक्ट किया, लेकिन अगस्त में वो यकदम फरिश्ते हो गए, उन्होंने 1 मिलियन को भी अफेक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं होता ना, इट्स ओनली डेटा प्रॉब्लम। अदरवाइज देखें ना, अगर एक सिस्टमैटिक इशू हो कि लोग बुरे हैं उसमें और बहुत खराब। मैं उसका ये भी आपसे सवाल कर सकता हूँ कि वो जितना लोगों का गुस्सा सड़कों पे उबल आया था, तो आपके डिस्कोर्स ने रियलाइज किया कि यार हमने लाइन बहुत क्रॉस कर लिया, हुण मामले नू ठंडा करो, और टोटल आपने रिवर्सल ऑफ जो उचक्कापन शुरू किया होता नंबर आगे देखेंगे ना आपको आइडिया होगा असल जो इफेक्ट होता है। अच्छा अब ये बंदे वो हैं, ये टोटल वो बंदे हैं जो पोटेंशियली इफेक्ट हो सकते थे। ये वो नहीं है जो इफेक्ट एक्चुअली हुए। एक्चुअली जो हुए हैं जुलाई में वो हुए हैं 2,01,000 बंदा, 0.6%। ये आपको देख रहे हैं एक्चुअल नंबर के नीचे। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं, 3 तरह बंदा अफेक्ट होता है सर। एक ये होता है कि उसकी स्लैब शिफ्ट हो जाए, एक ये है कि वो प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड में चला जाए, और तीसरा ये है कि वो लाइफ लाइन से नॉन लाइफ लाइन में। ये 3 तरीके हैं। अच्छा जो पहला और तीसरा तरीका है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक महीने 34 दिन पे चले जाए और अगले महीने 26 दिन पे चले जाए। तो कैसे गए, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? नहीं इसके जब हम इन्हीं बंदों के जब हमने निकाले तो टोटल 365 डेज से ज्यादा नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जो नेपरा ने रिपोर्ट बनाई है, इनको डेटा लेना भी नहीं आया और पढ़ना भी नहीं आता, इन्हें पढ़ना नहीं आता, इन्हें एनालाइज भी नहीं करना था। मैं पूरे नेपरा को नहीं कह रहा, नेपरा में बहुत अच्छी टीम है जो टैरिफ वाली साइड पे है, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली साइड के, ये सादे इंजीनियर है। उनकी जो टैरिफ वाली टीम है आई थिंक बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, मैं उनसे गाइडेंस लेता रहता हूं। आई विश मुझे पता होता कि नेपरा का इतना, तो मैं नेपरा वालों को भी बुला लेता। बुला ले किसी दिन सर, आपके साथ बुलाते हैं, अभी तो ब्रेक लेते हैं। अच्छा। और फिर कोशिश नहीं नेपरा को मैं बताऊं, नेपरा में बहुत अच्छे मेंबर भी हैं, चेयरमैन बहुत अच्छा है उनकी। असल में नीचे तो ताल्लुका ना बचाएं, अच्छा है उस वक्त लीडर तो उतार दिए आपने उनकी, अब कहते हैं चेयरमैन बहुत अच्छा है भाई, मेरे बादशाह बहुत अच्छा है, उसकी टीम बड़ी। नहीं जिस चेयरमैन को ये नहीं पता कि किसको इंक्वायरी के लिए भेजना है, अगर मैं आपकी बातों में जाऊं तो पहला बंदा जो नौकरी से निकलना चाहिए डिस्कोस के हेड से बजाय वो चेयरमैन नेपरा को हटना चाहिए। देखिए मेरी बात, Who doesn't know what he's talking about? नहीं लार्ज सिस्टम इस तरह नहीं होता, ये स्मॉल सिस्टम में ऐसे होता है। आप 35 मिलियन कंज्यूमर के सिस्टम की बात कर रहे हैं सर, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 150 बंदा हो ना सर, ऑल द मोर रीजन कि जहां ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो वहीं पे तो स्ट्रक्चर बड़ा चाहिए होता है आपको, वहीं पे सिस्टम चाहिए होते हैं। पहले तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना, इस रिपोर्ट को बाकी अनप्रोफेशनल है, लेकिन जो नेपरा बहुत सारा काम करता है डिटर्मिनेशन वगैरह का, मेरे ख्याल में बहुत प्रोफेशनल काम करते हैं वो, क्योंकि मैंने उनके वो भी पढ़े हैं ना, डिटर्मिनेशन, बहुत टेक्निकल इश्यूज होते हैं और बहुत अच्छा हैंडल, इसका मतलब वहां कैपेसिटी है। मैं आपको जानबूझ मेरा किसी को बचाने का नहीं, उन टीम के मेंबर को मुझे नाम भी नहीं पता जो टैरिफ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड पीपल, जो टैरिफ वाला उनका सेक्शन है। अद्दी नेपरा कर दी, अद्दी बचा लेगी। नहीं अद्दी नहीं, ये असल में इन्होंने एक ना फालतू काम अपने जिम्मे ले लिया जो लेना नहीं चाहिए था। रेगुलेटर ने ये काम नहीं लेना तो किसने लेना? आपने लेना है। नहीं रेगुलेटर का और काम क्या है? रेगुलेटर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स में नहीं जाया करते, ये इंडिविजुअल नहीं थी, कलेक्टिव थी, पूरा मुल्क सर निकला हुआ था। सर उस पे नहीं किया इन्होंने, क्या हो गया आपको? किस बात पे किया? इन्होंने तो कहा जितनी 4 सालों की कंप्लेंटें आई थी, 300 कंप्लेंटें थी टोटल पूरे मुल्क में, अगर मैं कंप्लेंटें वाकई इकट्ठी करूं पेशावर की तो 300 होंगी।
ये टोटल 300 कंप्लेंटें है। चलें इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक लेने का बार बार कहा जा रहा है, उसके बाद आगे भी काफ़ी बातें हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा जरा मैं आपके बयान पे आऊँ ना, पहले तो ये बताएं कि जो आपने भी एक जो रिपोर्टर से बात करते हुए बड़ी इंटरेस्टिंग जुमला बोला कि सेविंग्स ऑफ ₹63.6 बिलियन ऑन रिकवरी एंड लॉस एंड लेस थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली रिकवरी कितनी की आपने? साल की सर, इस साल का जो हमारा एस्टिमेट है नहीं, थेफ्ट रिकवरी जो आपने ये पकड़े बंदे अभी हमारी ड्राइव चलाई है, हमारी सर 52.5 बिलियन के कैश है और 12 बिलियन की मिटिगेशन है। अच्छा अगर सब कुछ अच्छा है, जरा बदस अच्छा नहीं है सर। नहीं भाई सवाल तो सुन लो मेरा सर, आप और assumption ही गलत ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं आ रहा हूँ, नहीं वो तो आप कहेंगे भी तो आप उल्टे हो जाए, किसी ने नहीं मानना अंग्रेज साहब। नहीं सर, मुझे गलत, मैं जरा आपके बयान पे जाना, जो आपने बातें की, आपने कहा पंजाब बेस्ड डिस्कोस जो से हैं साल की मिनिमम 100 अरब रुपए का टीका लगाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, ओवर बिलिंग में, मुख्तलिफ तरीकों ताकि अपने नहीं ओवर बिलिंग मैंने नहीं कहा, और मुख्तलिफ तरीकों से। चलो टीका लगा रहे हैं। अच्छा मैं पहले आपको 100 अरब रुपया सिर्फ पंजाब में टीका लग रहा है सर। मुझे एक बात बताएं, कोई डिस्को का आपने हेड हटाया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चेंजेस की, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी मैंने तब शो किया, आपके कई फॉर्मर मिनिस्टर्स का, किसी का साला, किसी का बेनोई, किसी का मामे का बेटा, सारे बोर्ड्स में लगाए। की लीडर्स के मुल्तान के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर हमने नाम लिए थे किसने किसके लगाए हुए। सुन ले सर, अब 3 सवाल इकट्ठे कर रहे हैं ना। नहीं सवाल मैं अभी सिंपल सवाल बनाता हूं। जिस मुल्क में इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपकी लीडरशिप्स के, पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप्स के रिश्तेदार बैठे होंगे, जहां पे इन डिस्कोस के हेड्स इन्हीं ताल्लुकाती बेसिस पर लगे होंगे, वहां पे फिर नेपरा का तो आपने कह दिया जी नेपरा को तो फारग कर दें, हम उसकी रिपोर्ट डिस्कस ही नहीं करते, छोड़ दी। आपने खुद कहा 100 बिलियन का टीका सिर्फ पंजाब में। मेरी अर्ज तो सुनो। क्यों सर, मुझे पहले अर्ज तो सुनो। आपने कोई चेंजेस करवाई हैं इनके, हटवाए हैं कोई डिस्कोस के हेड्स? सर पूरा जवाब आप देने देंगे? आप दें सर। बड़ी मेहरबानी आपकी सर। देखें पूरी पिक्चर आप सोचें क्या है। पूरी पिक्चर मैंने आपको साथ शेयर की हुई है। जो अभी आप कह रहे थे 589 बिलियन का लॉस होता है, 589 बिलियन में से जो है ना आपकी 5 डिस्कोस, मैं कभी ये प्रोविंशियल वर्ड नहीं यूज करता, सिंध बेस या सराद बेस या बलूचिस्तान बेस, मैं नाम लेता होता हूं। तो ये किसी ने आपको नहीं तो खबर हो, अपनी इंटरप्रिटेशन करके उसे पंजाब या सिंध बेस किया है। मेरा ये काम नहीं है, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेटिक फेडरलिज्म में बिलीव करता हूं। आइस्को विच इज नॉट पंजाब, विच इज मोस्टली इस्लामाबाद, लेस्को, गैपको, फेस्को और मैपको, इनमें 3 कंपनियां हमारी बहुत अच्छी है। एक है इस्लामाबाद, एक है गुजरांवाला और एक फैसलाबाद। इसमें हमारे लॉसेस अदर देन दोज अलाउड बाय नेपरा ना होने के बराबर है। अच्छा, नेपरा ने हमें 11.5 के करीब अलाउ किया हुआ है जनरल सिस्टम में, लेकिन वो भी डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट अलाउ किया हुआ है। अब ये सर पूरी स्कीम आप नहीं थोड़ा सा सर, नहीं सुन ले, मैं रीजन सर जब तक स्कीम नहीं क्लियर होगी ना उधर हम नहीं जा सकते। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। 4 आपके डिस्को, सर मैं मसाला लगा दूंगा ना, खुद लगा दूंगा। 4 डिस्कोस पंजाब में है सर, आपको मसाला लगा दूंगा, आप इजाजत तो दें। बहुत सुन तो ले, 4 डिस्कोस पंजाब में है 10 में से, ठीक है, 4 पंजाब में आ गए, 4.5 कर लें। क्या वो साल का 100 अरब का टीका लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? इसका पहले जवाब दें। नहीं देखिए 151 बिलियन का लॉस है। 100 बिलियन का टीका सिर्फ ये 4 टीका नहीं है, 151 का लॉस है सर। अच्छा जी, ये देखिए लॉस टीका ही है ना सर, जिसमें थेफ्ट है, अंडर रिकवरी है, इसमें थेफ्ट भी और ओवर बिलिंग है, सब कुछ सर। सुने तो इन 5 डिस्को में 151 बिलियन का लॉस है, लेकिन इसमें से रफली 65 बिलियन जो है वो है जो एजेके वाले पेमेंट नहीं करते। ओके, लेकिन फिर भी 65 आप निकाल भी दें तो ये कोई 85 बिलियन के करीब बनता है, ठीक है। और ये 85 बिलियन में से रफली हाफ मुल्तान और लाहौर का है, ठीक है। अच्छा ये हो गया बात, ये तो क्लियर होगी मेरी बात। कितने एक्सचेंज चेंज हुए हैं, कितने एसडीओ, अब वो भी बताता हूं, बताएं ना सर। हर एक्सचेंज चेंज हुआ, हर एसडीओ चेंज हुआ है, फिर फर्क नहीं पिया? नहीं, अब बेहतरी आ रही है, अब बेहतरी आ रही है, अब बेहतरी आ रही है। मैंने सर 2000 टोटल अफसर है ग्रेड 17 से ऊपर, आज तक तारीख में नहीं हुआ।
मैंने उनमें से 240 को ब्लैकलिस्ट करवाया है आईबी की रिपोर्ट के ऊपर, उनको कोई पोस्टिंग नहीं मिल रही, और बाकी सबकी जगह बदली है। Everyone has been transferred, reshuffled. वो जहां गया जाएगा वहां जाके वही काम शुरू कर दे। टाइम लगेगा, कोलूजन नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है, आपको पता है, इस बात का मुझसे ज्यादा समझ है। सस्पेंड करें उनको, निकालें, हटाएं। मैं सबको निकाल के निजाम कैसे चलाऊंगा? तो ये तो कोई निजाम नहीं है, जो निजाम लूटने पे लगा हुआ है वो निजाम है। आप पहले पूरी बात सुनते, असल में आप पूरी बात नहीं सुनने के आज मूड में। 3 ट्रिलियन ये इकट्ठे भी होते हैं इन 5 डिस्को में, 3 ट्रिलियन इकट्ठे होते हैं, 151 बिलियन का लॉस होता है। ये जरा नंबर ज़हन में रखें, 3 ट्रिलियन वर्सेस 151 बिलियन। तो आप गर्दन पे गोडा रख के तो सर नहीं, पहले आम आदमी क्या करेगा बेचारा? सुन तो ले सर, सुन तो ले। हाँ। जो बाकी 5 डिस्कोज हैं उसमें 723 कलेक्ट होते हैं और 438 का लॉस होता है। सर मुझे कलेक्शन छोड़ दें, मुझे अब ये बताएं, आप ही का फिगर है, मुझे बताएं होता है ना, 200 अरब रुपया जब थेफ्ट होती है वो कहां क्यों होती है? मैं बताता हूं। अगर 400 अरब रुपया के बिल नहीं उठाते तो क्यों नहीं उठाते? बता रहा हूं ना सर, अर्ज तो सुने ना सर। इनकी तनख्वाहें भी कम कर दी है सर। 201 अरब वो है, 201 पूरे सिस्टम में, जिसे हम प्योर थेफ्ट कहते हैं, यानी इसका बिल भी नहीं जाता। इसकी पहले जरा डिस्ट्रीब्यूशन सुन लें क्या है। पेशावर में 92 बिलियन है, हैदराबाद में 25 बिलियन है, कोयटा में 31 बिलियन है, सक्खर में 28 बिलियन है। लेकिन असल जो बात है ना, ये ना बिल गया और जमा नहीं हुआ या बिल गया ही नहीं, ये कंफ्यूजन के लिए है। असल बात तो है कि बिल गया और जमा नहीं हुआ तो वो भी तो चोरी हो गया ना। तो एक्चुअली जो चोरी है वो 589 की है। 589 में से मैंने आपको बताया कि 137 सिर्फ पेशावर से हो रहा है और 138 सिर्फ कोयटा से हो रहा है। ये कलूजन के बगैर हो सकता है? कलूजन है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर मैं लेकिन आप जब ये लाइन लॉसेस, ये आपके जो लॉसेस हैं, कलूजन होगी, आप मानते हैं, मैं आपको इस बात का पूरा आपकी इज्जत करता हूं, हमेशा बड़े कैंडिडेट बात करते हैं, आपने माना कि यार इतने 100 अरब की कलूजन में चोरी हो रही है सर। अब उसका बोझ लेकिन ना सरकार को पड़ रहा है ना किसी महकमे को पड़ रहा है, वो सर बोझ भी फिर टैरिफ के अंदर जस्ट करके हमें ठोक देते हैं। आपको एक दफा इल्म होना चाहिए, चोरी टैरिफ में बिल्ड नहीं होती। नहीं, लेकिन आपके लॉसेस तो हम ही दे रहे हैं ना। नहीं होती ना। अच्छा, कहां जाते हैं? टैक्स पेयर को होती है, आपको नहीं होती। तो हम ही टैक्स पेयर हैं, और कौन है? टैक्स पेयर तो ये 35 मिलियन है, टैक्स पेयर 1 मिलियन है। हाँ, तो उसी को डाल रहे हैं सारा कुछ। डाल रही है, अब ये बात दुरुस्त है आपकी, टैक्स पेयर को बिल्कुल पड़ रही है। तो इस मुल्क में यानी कि सबसे बड़ा गुनाह जो है ना वो टैक्स पेयर होना है, क्योंकि बाकी तो जो बचती है। अगर जब बिजली चोरी भी होगी वो भी टैक्स पेयर भरेगा, और जो बाकी सारे बैठे हुए हैं वो ये है कि मैं इधर आके ये साबित कर दूंगा कि ये मुल्क खुशहाल है, इसके सारे तमाम मुलाजिम ईमानदार हैं, और इधर हर टाइम मैं आपसे पूछ रहा ऐसा नहीं हूं, होता। मैं आज इससे आपसे पूछ रहा हूं कि एज सेक्रेटरी पावर जी इस निज़ाम को दुरुस्त करने का किया क्या? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, वो जी लोग एवं सड़कों पर आए हुए ने, ये तो पोलिटिकल गेम चल रही। मैं भी इलेक्शन लड़ता तो मैं करता, विच आई थिंक इज, मैं हैरान हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। साहब की बात मिसकोट हुई है, मैं उधर ही था जब। भाई मैंने आपको पूरा शॉर्ट से लगाया, मिसकोट क्या हुई है सर? वो मिसकोट, वो पुराने जमाने गुजर के लंगियाल साहब जब अखबार में खबर। अच्छा, वो फिर जुलूस किधर पूरा गए? पीस वो बताएं, वो जुलूस किधर गए? लोग थक हार के घरों को चले गए, ये नहीं मर गया लोग। ये नहीं हुआ ये था। मैं आपको असल बात बताऊं। तब सारी बात ये अभी टीवी पे देख लें, बिल जला रही है लोग, देख लें ये बिल चल रही है। बताएं, बिल तो काम आने और सारा लोगों ने डाल दिया, ओ जी IMF ने कर दिया है, हम क्या करें? सर भाई IMF ने इसलिए किया है बिकॉज ये आपके सिस्टमैटिक लॉसेस थे, ये आपकी करप्शन है, ये चोरी है इन लोगों की। चलो छोड़े इसको यार। अच्छा, पहले ये डिस्कोर्स प्राइवेटाइज क्यों नहीं हो सकते? नहीं, पोस्ट के ऊपर एक्टिव काम हो रहा है प्राइवेटाइजेशन पे। नए प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर साहब मल्टीपल मीटिंग्स कर चुके हैं और IFC के साथ इंगेज करके प्राइवेटाइजेशन के रास्ते। कोई इलाज है सिवाय प्राइवेटाइजेशन के? प्राइवेटाइजेशन के शॉर्ट ऑफ नहीं, कोई इलाज नहीं। इस मुल्क में अगर बिजली का निजाम ठीक होना है तो ये हो। दूसरा मुझे ये बताएं, ये जो आप यानी पक्का इलाज कोई नहीं, ऐसे छोटी मोटी हिकमत तो हो सकती है। वो उसमें वो छोड़, ये जो आजकल हम कर रहे हैं ना, ये तिब्बे यूनानी कर रहे हैं। ये बैंडेड लगा रहे हैं, बैंडेज लगा रहे हैं, एक जख्म के ऊपर बैंडेड लगा रहे हैं। खून निकल रहा है ना, तो बैंडेज भी लगाना जरूरी है। मुझे आप ये बताएं, दूसरा IPPs, ये IPPs के कब तक खत्म हो रहे हैं चीजें, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ओवरऑल बल्क? कभी भी नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि मैं फिगर आपको किसने कहा खत्म हो रहे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। कभी भी नहीं हो सकते। इनके तो 30 ईयर्स के थे ना। नहीं, तो नया IPP आ जाएगा ना उसकी जगह। मैं देख रहा था कि पिछले जो है अभी तक 2022-23 में 143 अरब सिर्फ हमने इंटरेस्ट दिया डिलेड पेमेंट्स के ऊपर। ऐसे
और ये उसके अलावा है। और 143 असल में आपको नंबर थोड़ा कम है, 286 प्लस 177 लिख लें। इसका क्या इलाज है? हाउ डू यू डील विद आईपीपीस? मुझे एक बात बताएंगे साहब, इनमें से बल्क बहुत से कोल बेस्ड भी हैं, थर्मल पावर भी है, ये जो क्लाइमेट का इतना इशू बना हुआ है, और क्या क्लाइमेट को बेसिस बना के सारा कुछ बना के आप लोग इनके साथ बैठ के रीनेगोशिएट नहीं करते? बिकॉज अभी तक तो जितनी रीनेगोशिएशंस हुई ना वो तो हमेशा आईपीपीस वालों ने अपनी मर्जी की करवाई हैं। बहुत बड़ा ये एक मेरा ये ख्याल है, हमें क्रेडिट देना चाहिए, 2019 में एक मीनिंगफुल नेगोशिएशन हुई है और उसमें बहुत सारे प्लांट्स का आरओई कम किया गया है। उसका हमें कुछ 500 से 600 अरब रुपए का फायदा भी हुआ है। हीट ऑडिट आप नहीं करवा सके और जितना लूटा गया इस मुल्क को ये गलत डेटा से। की ओवरऑल बात सुननी। हाँ सुनाए ना जरा, हमें बताए ना कि जो छुरी फिर रही है दुनिया में ना, पावर प्लांट लगाने के दो क्या तरीके। एक है गवर्नमेंट खुद लगा ले, दूसरा ये कि गवर्नमेंट खुद ना लगाए, उस मुल्क का प्राइवेट सेक्टर लगा ले। तीसरा ये है कि उस मुल्क का प्राइवेट सेक्टर ना लगाए, बाहर का प्राइवेट सेक्टर आके लगा ले। ये 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं। गवर्नमेंट जब खुद लगाती है ना, तो गवर्नमेंट के पास एक तो चले कैपिटल का इशू होता है, बट मैनेज बहुत बुरी तरह करती है। जैसे हमारी जेनकोज हैं, वो आपको पता है बहुत बुरी तरह मैनेज होती है। इसलिए मॉडल ये सोचा गया अर्ली 90s में, और अमेरिका में जरा पहले आ गया था कि आईपीपी लगाएंगे या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहां से आती है? सेविंग रेट से आती है। जिस मुल्क का जितना सेविंग रेट होता है उतनी कैपिटल एकमुलेशन होती है। हमारा 11% सेविंग रेट है आज की डेट में, इंडिया का 28% है। ये 11% नहीं कैपिटल एकमुलेशन होनी है ना, इसी से इन्वेस्टमेंट होनी है। ये बैंक में जब आप रखवाते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट लोन ले लेती है उनसे। जब फेडरल गवर्नमेंट लोन ले लेती है तो बैंकों के पास ये ब्यूरोक्रेटिक इतनी लंबी ना बात करें, लोगों को इसमें ना घुमाएं। ये समरी नहीं दे रहे आप, प्रेजेंटेशन पीएम की नहीं है। हमें पता है जिस तरह ये लगे थे आईपीपीस, हमें पता है किस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुए, किस तरह डॉलर्स को रुपीस को डॉलर्स में कर दिया गया, किस वक्त डॉलर को किस वक्त डॉलर को नहीं रुपी डॉलर्स को वाली को रुपी में किया, फिर दोबारा रुपी को डॉलर में कर दिया, किस कहां पे फ्रीज किया गया डॉलर्स को, वो अलग प्रोग्राम। मालिक साहब क्या क्या हुआ उस पे तो वो लोग जवाब देंगे। हाँ, तो मैं जो आपसे कहने लगा हूं, अगर कोई बंदा बाहर से डॉलर में पैसे लेके आएगा तो वो डॉलर में रिटर्न लेके जाएगा ना। नहीं, वो ठीक है। वो तो फिर पहला राउंड ऑफ आईपीपीज वाज डिफरेंट, सेकंड राउंड ऑफ आईपीपी सारे आपके लोकल बिजनेसेस। लोकल को अगर अगर आप उसे डॉलर कवर दे देंगे स्टेट बैंक, वो प्रॉब्लम ये है कि उसका आपसे ताल्लुक नहीं है ना, वो आपकी ना उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे ना आप उसमें हैं, इसलिए मैं भी वहां उस पर टाइम मैं तब से गवर्नमेंट में काम करता हूं। मैं इसलिए उस तरफ जाना नहीं चाहता, बिकॉज वो जो हुआ है हमने उस पर अलग चीजें की। आईपीपी अलग कर ले। हाँ, आईपीपीज को हम अलग। लेकिन मैं वैसे आईपीपी में एक मोटी बात आपको वैसे मुल्क के फायदे के लिए बताना चाहता हूं। बताएं। हमें आइंदा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका रेवेन्यू रुपी में आता हो उसे एफडीआई के जरिए नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है। अब मुझे उसकी वजह कि आपके पास डॉलर होते नहीं वापस देने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्यों रोका है कि जो आप लोगों ने प्रपोजल दिया था कि ये नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी ओपिनियन दी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ना इस पे फैसला करना है, उनकी एक ओपिनियन है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के डिसएग्री करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर डिसएग्री भी करेगी और अगर कैबिनेट अप्रूव कर देती तो अप्रूव हो जाएगा। तो आप लोगों का ख्याल है कि अगर कोई ब्रिगेडियर साहब बैठे होंगे, उनके साथ आईबी वाला होगा, उसके साथ एफई वाला होगा, तो क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? देखिए, जो फाइनल सोल्यूशन है ना वो तो अभी हम नहीं कर रहे, हम इंटरमीडिएट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अभी जब हमने बिजली की कैंपेन चलाई तो ये मुझे जो लोगों ने बताया, पता नहीं, मैं जो खुद नहीं कहना चाहिए, ये कैंपेन सो फार बहुत सक्सेसफुल रही है ऑन डेटा के ऊपर। तो मैंने फिर एनालिसिस किया कि क्या हमने डिफरेंट क्या किया। हमने डिफरेंट ये किया, इट वाज होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, यानी हर अदारे ने हमें सपोर्ट किया। बेसिकली डंडा चला है, असल में डंडा चला है। लेकिन डंडा कब चलता है? जब गवर्नमेंट स्टेट के तमाम आर्म्स एक तरफ देख रहे हो। अगर कोई नॉर्थ को देख रहा है और कोई साउथ को देख रहा है तो फिर नहीं चलता। आपने लोगों को ये अच्छा, अब मैं एक बात कर लूं ये ताकि इसका जवाब आ जाए ना जो आपने सवाल किया। अब जब हमने किया तो क्या किया हमने? मैंने डीएमजी का एक ऑफिसर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से लेके वहां पे रख दिया सीओ की डिस्पोजल के ऊपर।
मैंने पुलिस का एक अफसर अटैच करा दिया, मैंने एक अफसर FIA का अटैच करा दिया, मैंने IB वालों को कहा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपने देनी है, PM की मर्जी से, PM ने अप्रूवल दी और एपेक्स कमेटी ने दी, और फिर हमारे जितने डिफरेंट टेंटिकल्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। इसके नतीजे में ये अदरवाइज ये कैंपेन अब तक खत्म हो चुकी होती। इधर तो किसान इताद बारे में नहीं, आपको पता है किसान इताद सड़क बंद करते थे, अपनी मर्जी का फैसला करा लेते थे। इस दफा नहीं हो सका ना, उसकी वजह कि रियासत एक साइड पे खड़ी हो गई। तो हमारा ये ख्याल है कि ये सिर्फ ब्रिगेडियर साहब का इशू नहीं है, ये एक मल्टी डिपार्टमेंटल टीम होगी जिसमें FIA भी होगी, जिसमें पुलिस ऑफिसर भी होगा। कई मॉडल्स बना के शुरू कर रहे हैं। हम सिर्फ एक जगह पायलट अभी करना चाह रहे हैं, हैदराबाद में। चले हमारा वक्त खत्म हो गया। सिर्फ 2-3 बातें क्विकली करूंगा। एक तो लग्याल साहब ने कहा ये तो हमें किसी प्रोग्राम में अब नेपरा वालों को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जी नेपरा बाकी काम ठीक कर दिए, इसमें बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता, नालायकी की हद तक उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, इसलिए रिपोर्ट के फिगर्स ना लाएं। लेकिन वो खुद मानते हैं कि जो कदम अभी उठाए जा रहे हैं सिर्फ बैंडेड है, बड़ी सर्जरी चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, आपको डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना होगा, क्योंकि ये जो 100 अरब की ओवर बिलिंग्स, ये 200 अरब की थेफ्ट, ये सब कुछ, ये आप दूर क्या जाना है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप अपने इलाके के एक्सियंस को देख लें, SDOs को देख लें, उनका लाइफस्टाइल देख लें, क्या वो लाइफलाइन सपोर्ट हो सकता है उस तरीके से? वो रिहाइश का तरीका, खर्चने का तरीका, अगर हर चीज़ सिस्टम में चल रही हो, आखिर ये बिलियंस, हर चीज़ अल्टीमेटली कंज्यूमर पर डलती है। और एक नाज़रीन आपको मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है, जो लोग बिजली चोर आपके इलाके में हैं उनको कोई हमदर्दी ना करें, उस पर हंसे ना हो, इसने कुंडा डाला बड़ी शय, उसका बिल आप दे रहे हैं। जो भी बिजली चोरी करता है उसका बिल कोई ना कोई दे रहा है, और वो आप और मैं हैं जो अपनी बिजली के बिल्स दे रहे हैं। वी आर पेइंग फॉर अदर पीपल्स थेफ्ट। इस पर खामोश ना रहें। दिस इज नॉट समबडीज प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। और ये बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट का तो आपने देख ही लिया हाल, नज़र यही आ रहा है कि गवर्नमेंट का एक ही काम करे कि गवर्न इन चीज़ों में ना घुसे, बिजनेस में ना घुसे, लेट द प्राइवेट सेक्टर डू दिस। बाकी वरना यही चलता रहेगा, आप और मैं चीखते रहेंगे, कभी ये IMF पे इल्ज़ाम डाल देगी गवर्नमेंट, कभी किसी पे डाल देगी। असल चीज़ ये है, लॉटरी निकली हुई है, अरबों रुपए की चोरी हर साल हो रही है, और वो सारा बोझ अल्टीमेटली हमें ही उठाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।